नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है या फिर आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना आखिर क्या है, इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है, आवेदन कैसे किया जाता है, आवेदन करने के बाद क्या प्रक्रिया होती है, नई लाभार्थी सूची कब जारी हो सकती है, पहली किस्त कब तक मिलती है, दूसरी और तीसरी किस्त किस आधार पर जारी की जाती है और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। सबसे पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिए अपना पक्का मकान नहीं है। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि हर परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। सरकार समय समय पर पात्र लाभार्थियों का चयन करती है और नियमों के अनुसार सहायता राशि उनके बैंक खाते में किस्तों के माध्यम से भेजी जाती है। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है। यदि आपके परिवार के पास पक्का मकान नहीं है, यदि आप सरकार द्वारा तय पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, यदि आपका नाम पात्र लाभार्थियों की सूची में शामिल किया जाता है और आवश्यक दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। पात्रता का अंतिम निर्णय संबंधित विभाग द्वारा जांच और सत्यापन के बाद ही किया जाता है। अब सवाल आता है कि आवेदन कैसे किया जाता है। इसके लिए ग्राम पंचायत, नगर निकाय या संबंधित सरकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। कई स्थानों पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। आवेदन करते समय आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। आवेदन जमा होने के बाद अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है और उसके बाद पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर लाखों लोगों के मन में उत्सुकता बनी हुई है कि जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उनके खाते में पैसा कब आएगा। दोस्तों, इस समय सबसे पहले नई लाभार्थी सूची का इंतजार किया जा रहा है। कई जगहों पर सूची तैयार करने और सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से नई सूची जारी होने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। इसलिए किसी भी निश्चित तारीख पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सूचना का इंतजार करना सबसे बेहतर रहेगा। जैसे ही नई लाभार्थी सूची जारी होगी उसके बाद जिन लोगों का नाम उसमें शामिल होगा उनके दस्तावेज और पात्रता की अंतिम प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होती है। अलग अलग राज्यों और जिलों में यह प्रक्रिया अलग समय पर पूरी हो सकती है, इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर अपनी सूची और आवेदन की स्थिति जांचते रहें। अब बात करते हैं पहली किस्त की। पहली किस्त उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका नाम अंतिम लाभार्थी सूची में शामिल होता है और जिनका सत्यापन पूरा हो जाता है। पहली किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए यह जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और सभी विवरण सही हो। यदि किसी प्रकार की गलती होती है तो भुगतान में देरी हो सकती है। इसके बाद दूसरी किस्त की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरी किस्त आमतौर पर तब जारी की जाती है जब घर निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाता है। संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य का सत्यापन करते हैं और सब कुछ सही पाए जाने पर अगली किस्त जारी की जाती है। इसलिए निर्माण कार्य को निर्धारित नियमों के अनुसार पूरा करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं तीसरी किस्त की। तीसरी और अंतिम किस्त तब जारी की जाती है जब मकान निर्माण का अंतिम चरण पूरा हो जाता है। अंतिम सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थी के खाते में शेष राशि भेजी जाती है। इसके बाद योजना का लाभ पूरी तरह पूरा माना जाता है। अगर आपने आवेदन किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज सही हैं, आपका बैंक खाता सक्रिय है, आधार लिंक है और मोबाइल नंबर चालू है, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती के कारण भी भुगतान में देरी हो सकती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी चलती रहती हैं जिनमें अलग अलग तारीख बताई जाती है, लेकिन आपको केवल सरकार और संबंधित विभाग की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। जैसे ही नई सूची या किस्त को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट जारी होगी, सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं की हर नई और सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।